सो हेलो वालों, कैसे आप लोग? मैं वहां आप देख रहे हैं हे फुकरे। तो भाई लोग, आज है संडे और संडे के दिन हम लोग भाई लोग नॉलेजेबल वाले वीडियो लाते हैं। तो भाई लोग, आज है नॉलेजेबल कास्ट के बारे में। आप में से बहुत सारे बंदे लोग बोल रहे हो हिमांशु भाई, आज फाइनली तो अपना कास्ट बताने वाला है। तुम लोग में से बहुत सारे बंदे लोग मुझे कमेंट करते थे, हिमांशु भाई अपना कास्ट बताओ, कास्ट बताओ। तो चलो भाई लोग, आज मैं अपना कास्ट बता ही देता हूँ। लेकिन उससे पहले भाई लोग, मैं एक स्टोरी बताने वाला हूँ। उससे आप लोग रिलेट कर पाओगे कि मेरे पूर्वज कैसे थे, मैं कैसा था, सब तुम लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि मेन मोटो तो यही है ना कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो इससे भाई लोग तुम लोगों को पता चल ही जाएगा। तो लेट्स गो, कहानी शुरू करता हूँ। तो भाई लोग, मैं जब बच्चा था, मैं गाँव गया हुआ था। गाँव में मेरे दादाजी थे। करीब ये 5 साल पहले का बात है या फिर उससे पहले का बात होगा, मुझे ठीक डेट याद नहीं। मैं वहाँ गया हुआ था, मैं छोटा था। तो वो बैठे हुए थे चेयर पर। बाहर से एक आदमी आता है दौड़ते दौड़ते, बोलता है मैंने सांप को लांग दिया है, आप मेरा सांप झाड़ दोगे? सांप झाड़ना इन द सेंस भाई लोग, मेरे दादाजी पता कर लेते थे कि कौन सा सांप गुजरा है, वो जहरीला है या नहीं जहरीला, वो पता चल जाता था सांप झाड़ने से। तो मेरे दादाजी वो झाड़ देते थे। वो जो आदमी था वो नीचे बैठा था, चेयर के नीचे। मेरे दादाजी ऊपर थे और वो नीचे बैठ करके ऐसे विनती कर रहा था। दादाजी बोले चलो बाहर, वहां पे करेंगे। एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था मेरे साथ। दूसरा, जब एक दिन मैं सुबह में करीब उठा था, 6 बज रहे होंगे, सूरज का किरण निकलना शुरू हुआ था, ठंडे का टाइम था। मेरे दादाजी भैंस रखते थे, उसमें दूध होता था। एक आदमी भागते भागते आया था, चलते चलते इन दी सेंस, और वो दादाजी से दूध मांग रहा था कि दादाजी हमें दूध चाहिए, क्या आप दे सकते हो? मेरे दादाजी ने बोला दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपना वहाँ पे जो कुछ लाया था जिसमें दूध चाहिए था, अपना वो बर्तन वहाँ पे रख दो। उन्होंने अपना बर्तन दूर में रखा और दादाजी ने दूर से ऐसे दे दिया। वो उठा के चला गया। अब मुझे एक बात बताओ भाई लोग, तुम लोग में से बहुत सारा बंदा लोग सोच रहा होगा, हिमांशु भाई आपके दादाजी कास्ट में मानते थे क्या? वो दूसरे को ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं? मेरे भाई, मैं इसका भी आंसर आपको लास्ट में देता हूँ। ये चीज मेरे माइंड में भी था भाई लोग, कि मेरे दादाजी ने ऐसा क्यों इन लोगों के साथ ट्रीट किया। मैं बहुत सोचता था। एक दिन 2018, 19 या 20 में मेरे साथ वो सोते थे। इससे पहले भी सोते थे, लेकिन वो गांव में सोते थे। 18, 19, 20 में वो यहाँ शहर में आ गए थे मेरे साथ सोने। मतलब उनका तबीयत खराब रहता था तो वो मेरे साथ ही रहते थे, पापा के साथ रहते थे, हम लोग सब फैमिली साथ में रहने लगे थे। तो वो यहाँ पे आके रहते थे मेरे बगल में। तो मैं एक दिन रात में सोने से पहले उनसे बातें करता था, बहुत सारी बातें। कभी होगा तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। एक दिन मैंने, ये दिन मेरे माइंड में आया तो मैंने उनसे पूछा कि दादाजी, बाबा बोलते हैं हम लोग वैसे मगही लैंग्वेज में भाई लोग, तो मैं बाबा बोल के बता रहा हूँ, ठीक है? मैंने उनको ऐसे बोला, बाबा, वो जो आदमी लोग आपके पास आता है गांव का, वो थोड़ा नीचा कास्ट का है। मैंने उनको ऐसे बोला, वो नीचा कास्ट का है, वो आपके सामने बैठता नहीं है, नीचे क्यों बैठ जाता है, दूर क्यों हटता है? सब तो एक ही इंसान है हम लोग। तो मेरे दादाजी ने हंसते हुए, लेटे हुए हंसते हुए बोला, जो इंसान जितना गरीब होता है ना, वो उतना ही अपने पेट के लिए सोचता है। ये बात मुझे भी भाई लोग समझ नहीं आया था उस टाइम। और भाई लोग 12 बज चुका था, मेरे दादाजी बोलते बोलते सो गए थे। मुझे समझ नहीं आया, मैं बोला यार ये क्या बोल के सो गए, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। ये बात का आंसर भाई लोग मुझे 2 साल, 1.5 साल बाद, समझ रहे हो, मतलब अभी 2026 चल रहा है ना, 2024 में पता चला मुझे। एक दिन गांव गया हुआ था मैं, वहां पे एक लड़का मेरे साथ हाथ मिलाया। वो जो एक बांध होता है ना, बांध, मतलब कि जहाँ पे पानी आता है रुकता है। तो वहां पे मेरा गांव में ऐसा बना हुआ है, तो वहां पे भाई वो मेरे से हाथ मिलाया। मैंने भी हाथ मिलाया, ऑब्वियस सी बात है भाई लोग, तुम लोग भी मेरे से हाथ मिलाते हो, गले मिलते हो, तो मैं भी मिलता हूँ, सिंपल सी बात है, तो लॉजिक है यार। तो मैं भी मिला था। हाथ मिलाने के बाद मुझे पता चला उसके हाथ में एक लोटा है। और वो लोटा मैंने उससे देखा तो मेरे माइंड में क्लिक किया, ये लोटा क्यों रखा है? तो बाद में मुझे पता चलता है कि वो 2 नंबर करने आया था, और वो हाथ नहीं धो करके मेरे से हाथ मिला लिया। भाई, मुझे तो बुरा लगा भाई लोग, कि यार कम से कम बता देता यार, एक खुद से होती है समझ। तो मुझे बुरा लगा भाई लोग। और वो बाद में मुझे बोला कि मैं 2 नंबर से आया था। तो जब मैं घर आ रहा था भाई लोग उसके बाद, तो मुझे वो दादाजी का ना बात समझ में आता है, कि जो इंसान जितना गरीब होता है,
वो इंसान अपने लिए उतना ज़्यादा, अपने पेट के लिए उतना ज़्यादा सोचता है, ना कि वो ट्रेडिशन से जुड़ा रहता है, ना वो कल्चर से जुड़ा रहता है, ना वो अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड से जुड़ा रहता है, ना कि वो साफ सफाई से जुड़ा हुआ रहता है। वो उसको सबसे पहले ये दिखता है कि मेरा पेट भरा हुआ रहना चाहिए। जो इंसान जितना गरीब रहता है, और ये चीज मुझे उसका आंसर इस दिन मिला। ये जो भाई लोग कास्ट सिस्टम बना हुआ है ना, ये जो कास्ट सिस्टम हम लोग का बना हुआ है, ये बहुत ही बेकार बना हुआ है। ये जो कास्ट सिस्टम हम लोग का बना, ये ब्रिटिश लोग, ये जो फिरंगी लोग आए हुए थे ना भाई लोग, ये देके चले गए, ये देके चले गए। बेकार सिस्टम है ब्रो। जो जितना अमीर था उसको जनरल में डाल दिया, जो जितना गरीब था उसको एसटी एससी में डाल दिया, जो मिडिल था उसको उसमें डाल दिया। ये क्यों किया? क्योंकि हम सबको बांट दिया ब्रो। उसको रूल करना था, बांट के चला गया, और हम लोग आज भी उसको ढो रहे हैं यार। आज भी हम लोग उसको ढो रहे हैं। एक बात बताऊं भाई लोग, जो इंसान जितना गरीब रहता है ना, उसमें उसका भी गलती नहीं है। उसके पास है ही नहीं तो वो यूज क्या करेगा? अब उसमें उसका कास्ट का दिक्कत है? नहीं, उसमें उसका इंसान का दिक्कत है। अगर वो अपना कर्म ठीक नहीं करेगा, वो कमाने नहीं सोचेगा, वो आगे बढ़ने नहीं सोचेगा, भले ही सिस्टम गलत है, एडुकेशन नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, तो उसको खुद से तो करना चाहिए प्रयास। आप अगर पैदा हुए हो तो आपको कर्म तो करना होगा ना। हमारा कल्चर, हम लोग का भारत कल्चर यही बोलता है भाई लोग, आप बर्थ से आप बर्थ से महान नहीं हो, आप कर्म से महान हो। बहुत लोग भाई लोग अपने कास्ट को महान बताते हैं, उस कास्ट के वो लोग महान हैं, आप महान नहीं हो। ये बात याद रखना मेरे भाई लोग। बहुत लोग बोलते हैं मेरा कास्ट बहुत महान है, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त बोलते थे यार, बहुत सारे दोस्त बोलते थे, यही बात मुझे को समझाता था, मुझे छोड़ के चले गए। तू तो पागल है, कुछ भी बोलता है हिमांशु, चल निकल, तू लोगों को भी पता चलेगा भाई, तू लोगों को भी पता चलेगा। कोई बात नहीं। मैं बस ये चाहता हूँ भाई लोग, जो इंसान जितना पैसे कमा रहा है, रह रहा है अच्छे से, वो इंसान उतने साफ सुथरे से रहेगा, लिविंग स्टैंडर्ड उसका मेंटेन रहेगा। और जो इंसान बेचारा गरीब है, उसको तो पता ही नहीं है तो वो रहेगा कहाँ से? तो उसको आप कास्ट से मत जोड़ो यार, उसको आप पैसे से या फिर अमीर या गरीब से जोड़ो। कास्ट का उसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि भाई लोग कास्ट सिस्टम ब्रिटिश लोगों का दिया हुआ है यार, और उसको हम लोग आज भी ढो रहे हैं। हम लोग भाई आज़ाद हो चुके हैं, फिर भी उसको ढो रहे हैं यार। और ये चीज़ हम लोग को एक दूसरे से अलग करता है। हम लोग जोड़ के रहने वाले इंसान हैं। मेरे दादाजी ने मेरे को एक बात बोला था, कभी अपने लिए सिर्फ मत जीना, अपने लिए कभी मत जीना, क्योंकि अगर आप अपने लिए जीने लगे तो तुम्हारे में और उस कुत्ते में कोई फर्क नहीं होगा। और ये चीज मुझे बाद में समझ में आई। जो इंसान जितना गरीब होता ना भाई लोग, वो अपने लिए, सिर्फ अपने पेट के लिए सोचता है, ना कि देश से, लोगों से। लोग अगर गलती कर रहे हो उस पर आवाज नहीं उठाते, कुछ नहीं, उसको बेचारे को, उसको है ही नहीं पता, वो कहाँ से कर पाएगा? उसका पेट भरा रहेगा तभी तो वो आगे भी सोच पाएगा। तो उसको बहुत सारे बंदे लोग कास्ट से जोड़ देते हैं, अपना कास्ट को ऊंचा दिखाते हैं, अपने कास्ट को नीचा समझते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है यार, आप कर्म तो करो। हमारे हिंदू पुराण में लिखा हुआ है कि आप अगर कर्म करते हो तो आपको उस कर्म के हिसाब से आपको लोग बुलाते हैं, ना कि आपको इज्जत मिलेगा, बुलाते हैं सिर्फ। समझ रहे हो? इस चीज को समझ रहे हो? तो ये जो कास्ट सिस्टम हम लोग अभी ढो रहे ना भाई लोग, कि तुम अगर, मैं नाम नहीं लेना चाहता कोई कास्ट का, सरनेम नहीं लेना चाहता, मुझे नहीं पसंद आ रही। आप लोग समझ जाओ, आप अगर अपना सरनेम जोड़ करके अपने आप को नीचा समझ रहे हो, अपने आप को बड़ा समझ रहे हो, तो यह आपकी छोटी सोच को दर्शाती है, छोटी सोच को। क्योंकि आपके पूर्वजों ने जो बलिदान दिया, सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं दिया था, वो पूरे देशवासियों के लिए दिया था। वो देशवासी गलत थे तो उनको समझाते थे कि आप ऐसे ना करके ऐसे करो, सही रास्ते पे चलो। वो हमारा कहाँ चला गया? हम लोग भूल गए भाई लोग। हम लोग सिर्फ अपने पूर्वजों के नाम पे उड़ रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। बात अगर आ चुका है पूर्वजों का, तो भाई लोग मेरे पूर्वज लोगों ने ये तो कभी नहीं सिखाया कि सिर्फ अपने आप को बड़ा समझो। जो इंसान सही कर रहा, चाहे वो नीच हो ऊंच हो, उसका कर्म सही है तो उसको कर्म के आधार पे उसको बड़ा बोलो, कि तुम्हारा कर्म सही है, तुम सही इंसान है। और ये बात मेरे को मेरे दादाजी सिखा के गए थे।
मेरे कास्ट के लोग, अगर आप लोग बोलोगे कास्ट तो कुछ नहीं होता भाई लोग, कास्ट क्या होता है भाई, ब्लड लाइन होती है, सिर्फ सिर्फ ब्लड लाइन होती है। ब्लड लाइन बोलो ना, ब्लड लाइन पे अगर आप ऊपर जाओगे ना तो राम पे जाके जुड़ोगे, सब राम से निकले हो भाई लोग, तो क्यों अपने आप को बांटते हो यार, यही चीज मुझे बुरा लगती है भाई लोग। आप लोग कास्ट पे बांटते हो, आप लोग अपने आप को छोटा बनाते हो यार, आप लोग कुआं में जाना चाहते हो भाई, मैं कुएं में रहना चाहता हूँ, मुझे वहीं में रहने दो यार, मुझे किसी से मतलब नहीं है, सब मरे कम हमको कोई मतलब नहीं है। क्या है भाई ये, सिर्फ अपने लिए पैदा हुए हो क्या? तो तुम्हारे में और कुत्ते में तो कोई फर्क नहीं हुआ, वो भी तो खाता पीता सो जाता है, अपने आप को भाव भाव करके बड़ा बताता है, तो तुम्हारे में और उसमें क्या फर्क हुआ भाई? मेरे पूर्वजों ने भाई लोग ये तो कभी नहीं सिखाया। आज भाई लोग कास्ट पे बात कर दिया मैंने, अब तू लोग मेरे से कास्ट मत पूछना। मेरा कास्ट भाई लोग यही है कि मैं सबको अपना भाई मानता हूँ, चाहे वो ऊंच हो नीच हो। बस अगर वो गलत राह पे है, गलत जगह पे है, गलत हिसाब से चलता है, उसको समझाते हैं एक ही बार, ज्यादा नहीं। क्योंकि मेरे भाई अगर वो अपना बाप का नहीं सुना तो मेरा क्या सुनेगा? बाकी तू लोग सब कौन से कास्ट से जरूर से बताना। और कास्ट का मतलब अपना सरनेम मत डाल देना। कास्ट का मतलब मेरे भाई अपना कर्म के हिसाब से तू लोगों के साथ, सबके साथ चलने वाला इंसान है, या फिर सब अपने आप को बड़ा बताने वाला इंसान है, वो मैं बोल रहा हूँ। तो अब बताना तो कौन से कास्ट से। बाकी मेरा कास्ट तो भाई लोग यही है कि मैं सबको लेके चलता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। अगर उसने गलत भी किया है तो उसको समझाना है, साथ में चलना है। और इसीलिए मैं भाई लोग तू लोग अपना भाई बोलता हूँ, वीडियो के बीच बीच में भाई भाई क्यों करता हूँ मैं तू लोग को अपना समझता हूँ भाई लोग। और यही मेरा कास्ट है, यही मेरा कास्ट है। तू लोग को कुछ नॉलेज मिला नहीं मिला जरूर से बताना, कमेंट बॉक्स तू लोग का है, सब कुछ तू लोग का है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, लव यू, बाय।